हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें टाइपफेस्ट के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, अपना जो टाइपफेस्ट है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कल जो बताया था, जो दिशाओं का ज्ञान, वो एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा दूं ताकि आपका तरोताज़ा हो जाए। क्योंकि कल थोड़ा सा जल्दबाजी में ज़्यादा नहीं बता सका, इसलिए मैं आपको बता दूं एक बार। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दोबारा समझा दूं। जैसे एक दाएं या एक बाएं मुड़ना हो, एक बार दाएं या एक बार बाएं मुड़ना हो, उसका मतलब 90 डिग्री मुड़ना है। कितने डिग्री मुड़ना है? 90 डिग्री। फिर दोस्तों, दूसरी बात, ये बात आपको कहने का मतलब है, अगर आपको एक बार यहाँ से चल रही है आप उत्तर की तरफ, तो अगर एक बार आपको दाएं मुड़ने के लिए बोल दे या बाएं मुड़ने के लिए बोल दे, दाएं मुड़ने के लिए बोल दे तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। अगर आपको बाएं मुड़ने के लिए बोल दे तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। ये बात आपको याद रखना है। फिर दोस्तों, आगे चलना है दूसरी बात, यानी 2 नंबर पॉइंट पे, वो है यानी एक दाएं व एक बाएं, एक दाएं व एक बाएं दोनों एक साथ हों। एक दाएं व एक बाएं, यहाँ पे तो यह है लेकिन यहाँ वह है, दोनों एक साथ दिया हो। एक दाएं व एक बाएं का मतलब होता है विपरीत दिशा। कौन सा मतलब होता है? विपरीत दिशा। कैसे दोस्तों? यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों कल ये लिखवाया था, बाकी समझाया नहीं मैंने। जैसे स्क्रीन पे देखिए, जैसे यहाँ हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं, तो एक बार दाएं, एक बार तो हम क्या मुड़ जाएं? दाएं। और एक बार बाएं मुड़े, तो 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों में क्या पढ़ना है? 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों ये बात है कि एक बार दाएं व एक बार बाएं, एक बार दाएं व एक बार बाएं मुड़ना हो, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? एक बार दाएं व एक बार बाएं मुड़ना हो, वह लगाया मैंने, दोनों एक साथ है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मतलब उत्तर की तरफ चल रहे हैं, उत्तर की तरफ चल रहे हैं, ये उत्तर की तरफ चल रहे हैं। फिर एक बार तो दाएं मुड़े, तो एक बार दाएं मुड़ेंगे तो यहाँ मुड़ गए, ये दाएं मुड़ लिया। और एक बार दाएं व एक बार बाएं मुड़ने का मतलब होता है वही दिशा। कौन सी दिशा? जो जिस दिशा में जा रहे हैं वही दिशा हो जाएगी, वही दिशा। तो यहाँ देखिए, एक बार तो मैंने दाएं इसको मोड़ दिया है, फिर दूसरी बार बाएं, ये बाएं मोड़ दिया है, यानी दाएं मोड़ दिया फिर बाएं मोड़ दिया, तो वापस जो पहले उत्तर दिशा है तो ये भी क्या है? उत्तर दिशा। तो आपको ये 2 नंबर पॉइंट याद रखना है क्वेश्चनों के अंदर। फिर तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, दो बार क्या है दोस्तों? 2 बार दाएं, 2 बार दाएं या 2 बार बाएं या 2 बार बाएं मुड़ना हो, 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ना हो, तो उसका मतलब होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे? 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़े, 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़े, तो इसका मतलब होता है विपरीत दिशा। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा। जिस दिशा में जा रहे हैं उसका विपरीत कर देंगे आप, जल्दबाजी के लिए, यानी जल्दी करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये इसलिए समझा रहा हूँ। तो जैसे आपको बोला है 2 बार दाएं, तो 2 बार दाएं मुड़ के देखिए, जैसे आप वही दिशा ले लें, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं, 2 बार दाएं मुड़ना है आपको। एक बार तो ये दाएं हो गया ना, जैसे इधर बायां तो इधर दायां, तो एक बार तो ये दायां हो गया और दूसरी बार ये दायां हो गया। तो देखो, ये विपरीत दिशा हो गई। पहले तो क्या थी? उत्तर, और उत्तर की विपरीत क्या होती है? दक्षिण होती है। इसी प्रकार आप दूसरा बाएं वाला भी समझ ले चाहिए। जैसे यहाँ से ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ एक बार तो पहले बाएं मुड़ना है, फिर दूसरी बार भी बाएं मुड़ना है,
तो पहले उत्तर की तरफ जा रहे थे और वापस अब किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। तो कहने का मतलब विपरीत दिशा होगी ना, उत्तर दक्षिण विपरीत दिशा आपको लिख देना है। फिर अगला जो 4 नंबर पॉइंट है वो पॉइंट क्या है दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट है वो ये है कि 3 बार दाएं, 3 बार दाएं या 3 बार बाएं, 3 बार दाएं या 3 बार बाएं, या फिर मैं अलग अलग बता दूं। जैसे 3 बार दाएं का मतलब होता है दोस्तों एक बार, 3 बार दाएं का मतलब 1 बार बाएं हो जाएगा। 3 बार दाएं का मतलब 1 बार बाएं हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 3 बार बाएं का मतलब 1 बार, 3 बार दाएं का मतलब 1 बार बाएं हो जाएगा। सॉरी 3 बार बाएं का मतलब हो जाएगा, 3 बार बाएं का मतलब हो जाएगा 1 बार दाएं, 1 बार दाएं मुड़ जाएंगे। कैसे दोस्तों, ये देखिए जैसे ये बता रहा हूँ मैं कि 3 बार पहले दाएं मुड़े, ये बता रहा हूँ 3 बार दाएं, तो मैं बता रहा हूँ जैसे यहाँ उत्तर की तरफ जा रहे हैं और आपको उत्तर की तरफ जा रहे हैं। अब आपको 3 बार दाएं मुड़ना है, तो 3 बार दाएं, ऐसे 3 बार दाएं मुड़ेंगे तो 1 बार दाएं हो गया, फिर 2 बार और फिर ये तीसरी बार। तो आपकी जो ये दिशा है वो किधर आ गई, यहाँ ये दिशा पश्चिम दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम दिशा आ गई। मतलब उत्तर में जा रहे थे और आपको दिशा कौन सी चेंज हो गई, पश्चिम। लेकिन यहाँ मैंने बताया 1 बार, जैसे आप उत्तर में जा रहे हैं और 3 बार दाएं मुड़ने के बजाय आप 1 बार बाएं मुड़ जाएंगे। 3 बार दाएं मुड़ने के बजाय आप 1 बार बाएं मुड़ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही अपनी पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये आपको काम नहीं करना है और ये आपको करना है। इसी प्रकार दोस्तों ये नीचे वाला समझ लो, चाहे जैसे आप 3 बार बाएं मुड़ रहे हैं, 3 बार बाएं, जैसे हम ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं और आपको 3 बार बाएं मुड़ना है, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहे थे लेकिन 3 बार बाएं मुड़ेंगे तो 1 बार बाएं, 2 बार और ये 3 बार बाएं मुड़ गए। ये बाएं मुड़ रहे हैं, बाएं है ये बाएं मुड़ रहे हैं, 3 बार बाएं मुड़ गए। तो ये कौन सी दिशा आ गई, ईस्ट यानी पूर्व दिशा आ गई। लेकिन इसकी बजाय आप ऐसे कर ले, देखो 3 बार बाएं की बजाय आप 1 बार दाएं मुड़ जाएं। 3 बार बाएं के बजाय आप 1 बार दाएं मुड़ जाएं। 3 बार बाएं के बजाय 1 बार दाएं मुड़ेंगे तो ये कौन सी दिशा आ गई, ईस्ट आ गई। तो कहने का मतलब ये आपका काम सरल हो गया और ये थोड़ा सा हार्ड बनेगा, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 4 बार बाएं या 4 बार दाएं दे दिया हो तो आप वही दिशा रखेंगे। कौन सी दिशा, जो है वही दिशा रखेंगे आप, जो है वही दिशा रखेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए आप कि वही दिशा रखना आपको। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, 4 बार बाएं, तो आप 4 बार बाएं के बारे में समझो एक बार। 4 बार बाएं, जैसे पहले आपकी दिशा उत्तर थी, ये नॉर्थ है, लेकिन आपको 4 बार बाएं मुड़ना है। 1 बार, 2, 3 और वापस ये 4। तो कहने का मतलब 4 वापस वही दिशा आगे नहीं उत्तर। तो इसके बजाय आप वही दिशा रखें। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया हो कि जैसे पहले आप उत्तर में जा रहे थे लेकिन आपको क्वेश्चन में 4 बार बाएं के लिए बोल दिया, क्या बोल दिया, 4 बार बाएं के लिए बोल दिया, तो आपको मुड़ने की, ऐसे चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप वही दिशा अपनी रख लेंगे। इसी प्रकार 4 बार दाएं दे दिया हो तो भी आप वही दिशा रख लेंगे। जैसे 4 बार दाएं के बारे में आप बता दूं, जैसे ये पहले उत्तर दिशा में जा रहे थे, 4 बार दाएं मुड़े, 1, 2, 3 और 4, वापस वही दिशा आ रही है। तो आपको इस प्रकार ये जो ट्रिक है ये आपको जो अपने क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए दोस्तों आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए और आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इनको। उसके बाद दोस्तों अपना जो टाइप फर्स्ट है वो टाइप फर्स्ट करें।
टाइप फर्स्ट में हमने पहले ही बता दिया था, मैंने भाग 1 के अंदर ही बता दिया था कि प्रारंभिक स्थिति तो दी गई हो, लेकिन आपको क्या पूछ लिया गया हो, अंतिम स्थिति आपको पूछ लिया गया। तो आपको कैसे करना है, जैसे आपको इस टाइप की क्वेश्चन हल करना है। टाइप फर्स्ट के अंदर आपको प्रारंभिक स्थिति तो दी गई हो, क्या दी गई हो, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तो दी गई हो, प्रारंभिक स्थिति तो दी गई हो, और आपको क्या पूछ ले, अंतिम स्थिति आपको पूछ ले, अंतिम स्थिति, स्थिति या दिशा पूछ ले। प्रारंभिक की दिशा दे दी गई हो और अंतिम दिशा पूछ ले, या प्रारंभिक स्थिति दी गई हो और अंतिम स्थिति आपको पूछ ली गई हो, तो आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले ये जो टाइप है वो क्वेश्चन के द्वारा आप समझेंगे। जैसे अपना एक क्वेश्चन है, एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। मोहन मोहन अपने घर से, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में निकला। मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में निकला, फिर वह 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला और 5 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा। फिर वह 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ गया, और दाएं मुड़ गया। फिर वह 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला और 3 बार दाएं मुड़ा। तो बताइए अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को लास्ट में देखिए, आपको क्या पूछा है। आपको सिर्फ ये पूछा कि किस दिशा में जा रहा है, तो आपको सिर्फ दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछी है। दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछी है, इसलिए इन दूरियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, इसलिए इन दूरियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। क्वेश्चन को इस टाइप से सरल बनाएंगे आप। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, और वो भी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। आपको दोस्तों अगर आप चित्र के द्वारा करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए कम से कम 5 मिनट खा जाएगा आपका, लेकिन आपको तो सिर्फ 25 या 30 सेकंड के अंदर ही करना है। और वो कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको जहाँ वो स्टार्टिंग में अपने घर से जो दिशा दे रखी है वो दिशा ऊपर लिख देंगे। इसका हल देखिए दोस्तों, पहले आपको जो दिशा दे रखी है वो दिशा हमने लिख दी, पूर्व दिशा है वो लिख दी। उसके बाद दोस्तों देखिए बाएं, यहाँ देखो पहले क्या देखा बाएं, तो मैंने यहाँ पे ये बाएं लिख दिया, फिर ये बाएं आ गया। उसके बाद क्या है दाएं, उसके बाद क्या है दाएं, तो ये दाएं आ गया। ऐसे लिखते रहो आप। फिर क्या है 3 बार दाएं, वापस 3 बार दाएं आ गया, 3 बार दाएं आ गया, 3 दाएं। फिर लास्ट में क्या है दोस्तों, अंत में आपको दिशा ही पूछी है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा, ये कह रहा हूँ आपको लास्ट में उत्तर कैसे निकालोगे, कि सबसे पहले आप देखेंगे कि दाएं बाएं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कट जाएंगे।
दाएं बाएं देखो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो कट जाएंगे। जैसे ये बाएं है वो दाएं से कट गया, फिर बच गया कौन, 3 दाएं बच गया, बच गया कौन, 3 दाएं। और दोस्तों आपको पता है कि 3 दाएं का मतलब 1 बायां होता है, 3 दाएं का मतलब क्या होता है, 1 बायां। तो आपकी ये दिशा जो पूर्व दिशा है, आपकी जो ये दिशा पूर्व दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो आप एक बार क्या मुड़ जाएंगे, बाएं मुड़ जाएंगे। कौन सी दिशा में मुड़ जाएंगे, बाएं दिशा में मुड़ जाएंगे, ये बाएं दिशा में मुड़ जाएंगे। तो बाएं दिशा में आपकी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। तो ये उत्तर आपका उत्तर आ गया, उत्तर दिशा आपकी उत्तर आ गया। तो आपका आंसर उत्तर दिशा आ गई। तो शायद दोस्तों सरल लगता होगा आपको, थोड़ा सा और मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। दोबारा देखना चाहिए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको जो दिशा दे रखी है वो दिशा हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो दाएं बाएं दे रखा है वो सारे लिख लेंगे। जैसे एक बार तो बाएं है तो बाएं लिख दिया, फिर दूसरी लाइन में दाएं है, दाएं लिख दिया, फिर इस लाइन में 3 बार दाएं है तो 3 बार दाएं लिख दिया। तो दाएं से बाएं तो कट गया, फिर बच गया कौन, 3 दाएं बच गया। 3 दाएं का मतलब 1 बार बाएं, और 1 बार बाएं मुड़ोगे आप जिस दिशा में, पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा थी, पूर्व दिशा में जा रहे थे और पूर्व दिशा से उत्तर की तरफ आप मुड़ जाएंगे, मतलब बाएं मुड़ेंगे। आपको मैंने कल बता दिया था कि दाएं बाएं क्या होता है, वो कल मैंने बताया था। ये उत्तर दिशा है तो इसका इधर होगा बायां और इधर होगा दायां। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं, वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो दोस्तों रवि अपने घर से, रवि अपने घर से, रवि अपने घर से उत्तर दिशा में निकला, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में निकला तथा 20 किलोमीटर चलने के बाद, 20 किलोमीटर चलने के बाद, चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। फिर 30 किलोमीटर चलने के बाद, 30 किलोमीटर चलने के बाद वह दो बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। फिर वह 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 25 किलोमीटर चलने के बाद वह 3 बार बाएं मुड़ा, कितने बार, 3 बार बाएं मुड़ा। फिर वह 10 किलोमीटर चलने के बाद वह 20 बार बाएं मुड़ा, 20 बार बाएं मुड़ा। तो फिर अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। शायद ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है, परीक्षा में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम 5 मिनट तक इसी क्वेश्चन में लगे रहें। इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से क्वेश्चन कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है, लास्ट में, प्रश्न के लास्ट में पढ़ना है कि प्रश्न के लास्ट में हमें सिर्फ दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है। क्या पूछा है, दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है। इसलिए इन दूरियों से हमें कोई मतलब नहीं रखना,
इन दूरियों से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब प्रारंभिक स्थिति जो दी गई है वो हम ऊपर लिख लेंगे। इसका हल कर रहे हैं कैसे, देखो पहले हम उत्तरी दिशा है वो ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों देखिए बाएं, एक बार बाएं है तो यहाँ बाएं लिख देंगे, फिर एक बाएं है, फिर देखना 2 बार दाएं, क्या है 2 बार दाएं, 2 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, क्या है 3 बार बाएं, या 2 दाएं कर दो, ऐसे शॉर्टकट में लिखो दोस्तों, 2 दाएं और 3, ये 2 दाएं आ गया और 3 बाएं, 3 बाएं, फिर लास्ट में क्या है 20 बाएं, लास्ट में कितना है 20 बाएं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बाएं बाएं है वो एक जगह कर लो। बाएं बाएं कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए 4 बाएं हो गए, कितने बाएं हो गए 4 बाएं हो गए। और दाएं कितने हैं दोस्तों, दाएं सॉरी बाएं बाएं कितने हैं दोस्तों, 1 और 3 4 और 20, ये 24 बाएं हो गए, कितने बाएं हो गए 24, 20 और 3 23 और 1 24, 24 तो बाएं हो गए, कितने बाएं हो गए 24 बाएं हो गए। और दाएं कितने हैं दोस्तों, 2 दाएं हैं, दाएं कितने हैं 2 दाएं हैं। तो फिर आपके पास बचेंगे कितने बाएं बचेंगे, कितने बाएं बचेंगे घटा दो, क्योंकि विपरीत दिशा घटती है। तो बाएं कितने बच गए दोस्तों, बाएं 22 बच गए, कितने बाएं बच गए 22 बाएं बच गए। अब दोस्तों क्या करना है, मैंने एक आपको बताया है कि 4 बाएं या 4 दाएं का मतलब वही दिशा होती है, 4 बाएं या 4 दाएं का मतलब वही दिशा होती है। तो यहाँ आप अगर इस 22 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 5 कितना होता है 20 होता है, बचा कितना 2 बचा, ये 2 आपका क्या बच गया 2 बाएं बच गया। मतलब 4 का भाग देने के बाद आपके पास 2 बाएं बच गए, 2 बाएं बच गए, कितने बाएं बच गए दोस्तों 2 बाएं बच गए, 2 बाएं बच गए, क्योंकि शेषफल जो बचा है वो शेष दिशाएं बच गई, मतलब शेष बाएं 2 बच गई। अब 2 बाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 2 बाएं का मतलब होता है आपको 2 बार जैसे बाएं मुड़ना हो तो विपरीत दिशा होगा। जैसे ये दिशा थी 2 बार बाएं मुड़ना है 1 2, तो कौन सी दिशा हो गई, पहले उत्तर थी और फिर क्या हो गई विपरीत दिशा। तो 2 बार बाएं का मतलब क्या होता है विपरीत दिशा, 2 बार बाएं का मतलब क्या होता है विपरीत दिशा। तो यहाँ देखिए इसकी विपरीत दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण हो जाएगी, इसकी विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी दक्षिण, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा में निकला, दक्षिण दिशा में रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा में किधर निकला, दक्षिण दिशा में निकला। फिर निकला तथा 10 किलोमीटर जाने के बाद या चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद वह 10 किलोमीटर चलने के बाद वह इस प्रकार मुड़ा, इस प्रकार मुड़ा
देखो करना भाई, पहले दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर वापस बाएं, फिर 3 बार बाएं, फिर दाएं तथा मुड़कर वह 40 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़कर स्कूल में प्रवेश किया। स्कूल में प्रवेश किया। तो बताइए स्कूल का मुख किस दिशा में है? स्कूल का मुख किस दिशा में है? ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों, हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले लास्ट में आप ज़रूर देखेंगे। लास्ट में अगर आपको दिशा और दूरी दोनों दे रखी हो तब तो आपको दूरियों से मतलब रखना है। अगर दिशा दे रखी हो तो आपको दूरी से कोई मतलब नहीं रखना। कहने का मतलब ये जो दूरी है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिशा दे रखी है वो ऊपर जो स्टार्टिंग जो दिशा दे रखी है वो लिख दिया हमने दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे दक्षिण दिशा आ गई, फिर आपको दे रखा है 10 किलोमीटर चलने के बाद इस पर पहले देखो दाएं, फिर बाएं, मतलब दाएं, फिर बाएं, फिर वापस बाएं, फिर वापस बाएं, फिर 3 बार बाएं, फिर आपको दे रखा है बाएं, और फिर आपको लास्ट में दिशा पूछा है। तो कहने का मतलब स्कूल का मुख की दिशा पूछी है तो आपको एक बार ये दाएं से तो बाएं काट दो। अब दोस्तों कितने बाएं हो गए? 3, 1, 2 और 3, ये 5 और 6 बाएं हो गए। कितने बाएं हो गए? 6 बाएं। इसमें अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेष पर कितना बचेगा? 2 बाएं बच जाएगा। कितना बाएं बच जाएगा? 2 बाएं। 2 बाएं का मतलब दोस्तों क्या होता है? 2 बाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 बाएं का मतलब विपरीत दिशा। 2 बाएं का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसकी तो विपरीत दिशा उत्तर हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। लेकिन दोस्तों वो जो रमेश है उसकी दिशा तो उत्तर की तरफ हो जाएगी, लेकिन वह जो लास्ट में जो स्कूल में गया तो उस स्कूल का मुख इधर होगा, क्योंकि ये तो उसकी उत्तर दिशा में तो वो जा रहा है, लेकिन स्कूल का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो आपको स्कूल का मुख पूछा है तो स्कूल का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों शायद ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।